राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत भद्दी शीर्ष के मजरा गरीब खेड़ा में ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी पात्र गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 50 साल पहले गांव में गरीब परिवार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और आज भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से गरीबों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की अनदेखी के चलते गांव की समस्याएं लगातार बनी है। आरोप है कि ग्राम सचिव से लेकर ग्राम प्रधान तक गांव के गरीब परिवारों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब सवाल यह है कि गरीब खेड़ा आखिर कब बदलेगा? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र परिवारों तक पहुंचेगा या फिर गरीब खेड़ा गांव गरीबी के नाम के साथ ही अपनी पहचान बनाए रखेगा? ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से गांव का स्थलीय निरीक्षण कर पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की। मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत देखा जा सकता है भद्दी खेड़ा शीर्ष का गांव मजरा एक है, छोटा सा गरीब खेड़ा। गरीब खेड़ा बताते हैं कि गरीब खेड़ा नाम एक इतना बेहतरीन नाम है कि गरीब खेड़ा। क्या आज भी लोग यहाँ पर गरीब रहते हैं? हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर गांव वाले हैं आज कि गरीब खेड़ा में वाकई में क्या आज भी गरीब हैं, और गरीब खेड़ा ये कैसे बसा गांव? गरीब खेड़ा नाम जो पड़ा है ये किस कारण पड़ा है? क्या यहाँ पर हकीकत में गरीब लोग पहले रहते थे कि आज भी लोग यहाँ पर अमीर हो गए? हम जानेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर। लोग गरीब खेड़ा को जो है काफ़ी समय से लोग जानते हैं कि गरीब खेड़ा क्या है, गरीब खेड़ा नाम। आज हम गरीब खेड़ा गांव में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे कि गरीब खेड़ा जो है गांव बसा है तो यहाँ पर वाकई में कोई गरीब भी है या जो है कोई गरीब नहीं रह गया है? क्या है राज गरीब खेड़े का, हम जानेंगे। दादा अपना नाम बताएं। शत्रुघ्न जी, ये बताएं कि ये गरीब खेड़ा भद्दी खेड़ा का मजरा गांव है, गरीब खेड़ा, तो गरीब खेड़ा नाम कैसे पड़ा है आखिर? ये गरीब खेड़ा साहब है नहीं, ये यही गरीब थे और जब गरीब रहे अब तो सब धीरे धीरे अपनी रोटी रोजी से नहीं थोड़ा बढ़ गए हैं, बनाए हैं मकान। कितने साल पहले यहाँ पर जो ये गाँव बसा है? ये सर हमको नहीं मालूम, कहीं पैदा न भयन हुई। कई साल मतलब 50 साल पहले से ये बसा है गाँव? जी ज़्यादा होगा हो सर। अच्छा, तो ये जब गाँव जब 60-70 साल के 80 साल के हमारी उम्र हो गई तो सही हम पैदा न भयन हुए तब तक घर। ये गांव किसका बसाया हुआ है? ये गांव भवा खेड़ा ठाकुरन के बसाया। ठाकुर है, उन्होंने बसाया था, तब नाम दिया था गरीब खेड़ा। गरीब खेड़ा। तो क्या यहाँ पर गरीब हकीकत में रहते? हाँ जरूर रहे, सब तो सब गरीब। पूरा गांव क्या गरीब था? हाँ, पूरा गांव भी गरीब था। इस वक्त की क्या स्थिति है? क्या आज भी लोग जो है गरीबी स्थिति में है यहाँ? हाँ हैं, कुछ लोग हैं सर, सब लोग नहीं है। हाँ, कुछ व्यक्ति है भी गरीब व्यक्ति, कुछ लोग तो है ना। अब हम पंचन के पास जमीन नहीं सर, तो हम गरीब तो है ही। सरकारी योजनाएं आती, क्या उनका लाभ मिलता है आपको? हमको नहीं मिलता सर। आज कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? हमको हो गई यहाँ कम आखिर 70-80 साल तक मेरी उम्र है। और मेरे बाबा आजा बाबा जब बसे रहे तब के हम, तब से लेकर अभी तक क्या सरकारी योजनाएं क्या लाभ नहीं मिला उनका? क्या मिला सर? हमको तो नहीं मिला है। आवास है, शौचालय है, कुछ नहीं मिला, पेंशन है, विधवा और सरकारी योजनाएं बहुत सारी आती हैं। 60 साल मिलता था सर, अभी अब की 6-7 महीना तक 8 से मिलती नहीं मिल रही, नहीं आ रही। अच्छा, सरकारी योजनाएं क्या आपके वहाँ क्या अधिकारी कभी आते हैं जांच करने? आते हैं सर, लेकिन अब जांच करने आते हैं और हमको मालूम नहीं आए कि नहीं आए। ग्राम प्रधान के लिए क्या कहेंगे? 5 साल में ग्राम प्रधान जो विकास करता है गांव का, आपका मजरा भी लगता है बद्दी शीर्ष के, उसमें तो क्या लगता है कि गांव का विकास हुआ है इनकी प्रधानी में? हाँ हुआ है सर, लेकिन जिसके पास है मतलब वो है वो क्या किया। और हमने कई फेरा नाली को कहा सर, अभी तक नाली 50 मीटर नहीं बनवानी। कितनी प्रधानी गुजर गई हैं, उसके बाद जो है ये प्रधानी कम से कम नहीं तो 3-4 प्रधानी गुजर गई सर। तो आपके वहाँ कोई विकास कार्य कोई नहीं विकास किया सर, ऐसे ही पड़ा हुआ सब पड़ा ऐसे ही। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकारी योजनाएं आती है, आप लोगों तक नहीं पहुँचती? नहीं पाया सर, कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिली, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिला। गरीब खेड़ा वाकई में क्या गरीब खेड़ा बनकर रह जाएगा? अब सर क्या करें, गरीब खेड़ा बनकर मतलब अब जो को नौकर चाकर है जिसके पास जमीन है तो वो थोड़ा बहुत अपन बढ़ा है। क्या ग्राम प्रधान गांव में आते हैं कभी? हाँ आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, चले जाते हैं। लोगों की समस्याएं देखते हैं?
क्या देखते हैं, बताओ जाए सर, बताते हैं तब वो नहीं होता तो क्या करें। ये हमारे साथ गरीब खेड़ा के व्यक्ति थे जिन्होंने, दादा ने बताया कि गरीब खेड़ा आज भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। योगी सरकार में देखा जा सकता है जहां गरीब पात्रों को लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का, वहां आज भी जो है योगी सरकार में गरीब गरीब ही रह गए हैं। गरीब खेड़ा नाम इसीलिए नाम पड़ा है गरीब खेड़ा कि यहाँ पर आज भी लोग गरीब हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे कि गरीब खेड़ा का क्या नाम जो था क्या वैसे ही है अभी। अपना नाम बताएं। रामपाल। ये किस गांव से हैं? ये भद्दीसर से मजरा। क्या नाम है यहाँ? गरीब खेड़ा। गरीब खेड़ा। तो गरीब खेड़ा नाम जो है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं आती हैं गरीबों को मिलती हैं? नहीं मिलती। नहीं मिलती हैं। तो क्या गरीब खेड़ा गरीब ही गांव बनकर रह जाएगा? अब योगी तक का ये सरकार पहुंचाई जाए योजना तो फिर कुछ करें अपना। ग्राम प्रधान जो कभी सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं मिलता। तो क्या लगता है 5 साल की प्रधानी में क्या आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। गांव में कोई प्रधान द्वारा विकास हुआ है? विकास हुआ है वैसे होगा, हमारे ऐसी कुछ नहीं हुआ है। इस थोड़ा गांव बहुत के लिए विकास कोई नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। तो गांव क्या गरीब खेड़ा जिस तरीके से नाम है, तो क्या उस तरीके से योजनाएं सरकारी नहीं आती, तो क्या ये गरीब खेड़ा जो है गरीब खेड़ा ही रह जाएगा? नहीं, गरीब खेड़ा का ये सरकार द्वारा ये प्रधान कार्रवाई करे सरकार द्वारा। अब हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी जानेंगे जो आक्रोशित है महिला। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पर कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है और इनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है कि ये बताती है कि हमारे पति को खत्म हुए लगभग मान के चलिए देहांत हुए काफ़ी समय हो गया और इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम जानेंगे इनसे। गरीब खेड़ा से हैं आप? हाँ, गरीब से। अच्छा, ये बताए सरकारी योजनाएं जो आती उनका लाभ क्या मिलता है आप लोगों हमको को? कुछ भी नहीं मिलता, खाली पेंशन मिलती है बस। खाली पेंशन मिलती है हाँ, पेंशन और सरकारी योजनाएं इतनी आती हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। 5 साल हो गए हमारे पति के अंत में। तो आप जैसे यहाँ पर रहती हैं तो रहने के लिए व्यवस्थाएं और आप कमाती खाती हैं, क्या मजदूरी करती हैं? अब मजदूरी रागवाड़ के सर खाए जाते, बच्चे हैं 2 तो कभी कभी काम लगता कभी नहीं लगता, वही कमाते हैं तो खाते हैं। ग्राम प्रधान कभी आते हैं गांव में? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते। कोई जन समस्या है कि मतलब नहीं, हमारी लोगन की कोई मदद नहीं करते। कोई मदद नहीं करते हैं? क्यों, ऐसा क्या है कि जो मदद नहीं करते? सरकार योजनाएं देती है उसके बाद भी आप लोगों की मदद क्यों नहीं हम करते? नहीं सर मदद बस सर अपना अपना कमाते खाते हैं। 5 साल में क्या लगता है 5 साल में प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य हुआ है गाँव में? नहीं, हमको तो सर नहीं मिला। गाँव में कोई विकास? गाँव में विकास होगा तो औरी की तरफ होगा, हमारी तरफ कोई विकास नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार जो है 5 साल की प्रधानी में इनके कोई विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? आप लोग शौच के लिए भी क्या बाहर जाती, शौचालय मिला आपको? नहीं, बाहर जाते सर, हम घर में नहीं, हमारे से शौचालय भी नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है, नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सरकारी योजना कोई भी नहीं मिली? नहीं, खाली पेंशन मिली है, कोई नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। 2 लड़की रहे, 2 लड़का है। पति आपके नहीं है? नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? जो सरकारी योजनाएं आती हैं गरीबों तक क्या पहुंचती हैं? अब सरकार नहीं पहुंचती तो हम क्या बताएं? योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचती, जब नहीं हमारे लोगों के पास नहीं पहुंचती, जिसके लाभ पहुंचती नहीं तो क्या गरीब खेड़ा गरीब ही रहेगा इसी अब सर, तरीके जब से? सरकार प्रधान सही नहीं रही है तो गरीब रही करी है। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर जो है महिला थी, इन्होंने बताया कि सरकारी योजनाएं लगातार जो है देखा जा सकता है कि गरीब खेड़ा गांव में नहीं पहुंच रही। ये क्या, ऐसे में सवाल उठते हैं कि जो है यहाँ के जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, ग्राम सचिव हैं, प्रधान हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे क्या लगता है कि जो है सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों तक नहीं पहुँचता है? हम और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ क्या इन लोगों तक पहुँचता है। आप अपना नाम बताएं। गरीब खेड़ा से? परशुराम। गरीब खेड़ा से हो? तो गरीब खेड़ा, ये बताइए कि ये गरीब खेड़ा नाम कैसे पड़ा यहाँ का गांव का? जी सर, यहाँ गरीब लोग थे इसीलिए गरीब खेड़ा नाम पड़ गया सर। कितने साल पहले यहाँ पर गरीब लोग थे? अरे कुछ जो है कि 50-60 साल पहले जो है गरीबी थी, अभी भी वही गरीबी चल रही है। और हमारे यहाँ जो है कि बारिश होती है तो साइकिल से लोग नहीं निकल सकते हैं, साइकिल की बात छोड़िए, पैदल नहीं निकल सकते। स्कूली बच्चे निकलते हैं तो उनके सब कीचड़ लग जाता है, उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कभी उनका बैग भी गंदा हो जाता है। तो जो आम रास्ते चलने वाले हैं, सड़क है, क्या इनमें पानी भर जाता है? जी अभी भी भरा है, देख लीजिए आपके सामने ही है। ये जन समस्या के लिए जो ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव जिम्मेदार अधिकारी क्या इस पर ध्यान नहीं देते? नहीं देते हैं सर, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो क्या है, कार्रवाई होना आते चाहिए? हैं, देख कर चले जाते हैं। कभी कोई जो है कि
तो कोई एप्लीकेशन लिख कर देते ही नहीं है, तो अब यहाँ पर बनती ही नहीं रोड। तो क्या लगता है अधिकारी गरीब खेड़ा को गरीब बना के ही रखना जी चाहिए? गरीब ही बना है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है क्या यहाँ जी पर? जी जो कोई गरीब योजना नहीं पात्र हैं मिलती। योजना वहीं पे उनको देते हैं जहाँ पे उधर जाते हैं, उनका संपर्क रहता है, बैठते उठते हैं, वहीं पर जो है रोड बनवाते हैं। उस साइड में बना, हमारे इधर नहीं बना है। बाकी योजनाओं का लाभ इस तरफ गांव में आपके गरीब खेड़ा में नहीं मिलता नहीं है? नहीं कोई योजना क्या गरीब खेड़ा ही रह जाएगा? जी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? जी सरकार चाहेगी तो गरीब खड़ा जो है कि सुधर जाएगा कुछ। सुधर जाएगा। यहाँ पर कितने मकान होंगे लगभग? मकान सर ये तो बता नहीं सकते हैं। ये आबादी यहाँ पर कितनी है लगभग? कुछ तो होगी, 200 300 400 घर। हाँ इतना होगी। 300 से खाली देहरी ना हो। हाँ 300 के आसपास। जो सरकारी योजनाएं आती हैं तो क्या गरीबों को मिलती हैं या किसी और को मिल जाती हैं? सर ये पता नहीं कौन खा जाता है, या गरीब कुछ गरीबों को मिलती होंगी, कुछ जो है कि खा पी जा देते होंगे अधिकारी लोग जो रहते हैं। 5 साल में प्रधान द्वारा कोई विकास हुआ गाँव में? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ तो हमारे इधर नहीं हुआ, उधर हुआ, और गाँव में हुआ, हमारे गाँव में नहीं हुआ। आपकी ग्राम पंचायत में इसमें नहीं हुआ बच्ची गरीब खेड़ा? जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर लोग थे, उन लोगों ने बताया कि जो यहाँ पर गरीब खेड़ा वाकई में गरीब खेड़ा बनकर रह जाएगा। गरीब खेड़ा का राज आज जिस तरीके से खुल रहा है भारत टीवी के माध्यम से, उस तरीके से देखा जा सकता है। कैमरे में हमने दिखाया है कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने भी बताया है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो गरीब पात्रों तक नहीं पहुँचती हैं। क्या जिम्मेदार अधिकारियों की सरकार में जो है मौन है? क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी इस समय खत्म हो गई है? भारत टीवी द्वारा आप बने रहिए भारत टीवी पर, देखते रहिए भारत टीवी पर।